एक श्रोता का प्रश्न है जो यह जानना चाहते हैं कि हम इंसान इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान, चैतन्यवान और सामर्थ्यवान हैं। यह सामर्थ्यता अन्य जीवों में नहीं होती है, फिर भी हम अपनी जिंदगी में इतने असफल, निराश और परेशान क्यों रहते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? वैसे तो यह प्रश्न एक श्रोता का है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हम सब की ज़िंदगी पर एक समान रूप से लागू होता है। जैसा कि इन्होंने प्रश्न में ही जिक्र किया है कि हम इंसान जो हैं वह इस पृथ्वी के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, चैतन्यवान और सामर्थ्यवान प्राणी हैं। इतनी सामर्थ्यता अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, इसके बावजूद हम अपनी ज़िंदगी में इतना निराश, इतना हताश, इतना असफल और इतना परेशान होते हैं जितना कि अन्य कोई भी जीव नहीं होते। इस बात को हम गहराई से समझने की तरफ बढ़ें, उसके लिए हमें बहुत ही ध्यान के साथ इस बात को समझने और सुनने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आखिर हम इतने परेशान और कष्ट से, तकलीफ से भरे हुए क्यों होते? इसका सिर्फ एक ही उत्तर होता है कि हम स्वयं के प्रति बिल्कुल अनजान होते हैं। जी हाँ, इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि हम स्वयं के प्रति बिल्कुल अनजान होते हैं। हम बिना स्वयं को जीते इस संसार को जीतना चाहते हैं। हम बिना स्वयं पर विजय पाए हुए इस संसार पर विजय पाना चाहते हैं, और यह संभव ही नहीं है कि आप बिना खुद को जीते इस दुनिया को जीत पाएं। इसको आइए हम एक महाभारत की घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ वो दो सेनाओं के बीच में हुआ। एक तरफ पांडवों की सेना है और दूसरी तरफ कौरवों की सेना है। और पांडवों की जो सेना है उसका जो सबसे कुशल योद्धा है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, वह अर्जुन है। अर्जुन वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और कुशल योद्धा है जिसने महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले न जाने कितने युद्ध जीत चुका है। अर्जुन वही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है जिसने महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले न जाने कितने अनगिनत युद्ध जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अर्जुन की जो पहचान है, अर्जुन को जो छवि है, अर्जुन का इतिहास पर जो गहरा असर है, जो गहरी छाप है और समाज पर जो गहरा प्रभाव है, वह उसकी कौन सी जीत के लिए है। यानी कि अर्जुन अर्जुन बन सका, उसके लिए कौन सी जीत उसका कारण बनी। तो बिना हिचक के, बिना किसी संदेह के, बिना ज़्यादा समय व्यतीत किए हम तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि अर्जुन की महाभारत ही वो जीत है, अर्जुन की महाभारत की वो लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई की ही वो विजय है, जिसके बाद अर्जुन के न सिर्फ उसके खुद के जीवन पे बल्कि इतिहास पर भी और समाज पर भी एक गहरी छाप पड़ी, एक गहरा प्रभाव पड़ा। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे सच्चाई क्या है और वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले अर्जुन ने जितने भी युद्ध जीते थे वह बिना स्वयं को जीते हुए जीते थे। यानी कि अर्जुन महाभारत के युद्ध से पहले जितने भी युद्धों में विजय हुआ था वह सिर्फ युद्ध में ही विजय हुआ था, बल्कि उसकी अपनी खुद पर कोई जीत नहीं थी। इसीलिए न तो वह समाज पर और न ही वो इतिहास पर गहरा प्रभाव डाल पाई, गहरी छाप छोड़ पाई। अब स्वयं को जीतने से क्या आशय है? स्वयं को जीतने का आशय यह है कि आप अपनी आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करते हैं। स्वयं को जीतने का आशय है आपके भीतर की जो कमजोरी है, जो खोखलापन है, आपकी जो मूल बाधा है, उस पर ही आप विजय पा लेते हैं। और जो स्वयं का युद्ध होता है वो युद्ध
इस सांसारिक जगत से नहीं, इस बाह्य जगत से नहीं, बल्कि उसके भीतर के जगत से होता है, आंतरिक जगत से होता है। स्वयं से जब स्वयं की लड़ाई होती है तब वो कोई भौतिक लड़ाई नहीं, बल्कि उसकी अपनी मानसिक लड़ाई होती है। स्वयं से जब स्वयं की लड़ाई होती है तब वह संसार से नहीं, बल्कि स्वयं से होती है। वह अपनी आंतरिक दुर्बलताओं से लड़ाई होती है। और जब आप अपनी आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय हासिल कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, तब ये कहा जाता है कि आप स्वयं को जीत लिए। और यही वो जीत थी जिसको जीतने के बाद अर्जुन न सिर्फ महाभारत का युद्ध ही जीत सका, बल्कि इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। समाज पर उसकी इतनी गहरी छाप पड़ी जिसके बाद वह वास्तव में अर्जुन कहलाने का हकदार हुआ। यही जीते बिना, यही युद्ध जीते बिना, स्वयं के प्रति स्वयं से लड़े बिना हम संसार में जब भी जीतने निकलेंगे हमें हमेशा मुंह की ही खानी पड़ेगी। और यही हम सबकी ज़िंदगी की एक कहानी बन चुकी है, हम सबकी ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। हम भी इसी तरह, जिस तरह अर्जुन महाभारत के युद्ध को जीतने से पहले जितने भी युद्ध जीता था, उसी तरह हम भी अपनी ज़िंदगी भर स्वयं पर काबू पाए बिना, स्वयं को जीते बिना इस संसार को ही जीत लेना चाहते हैं। हम इतनी महत्वाकांक्षा से भरे होते हैं कि हम चाहते हैं कि एक ही बार में इस पूरे संसार को फतह कर जाएं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य होता है कि हमारी ये जो अंतर्दृष्टि है वह कभी भी स्वयं को जीतने की तरफ, स्वयं पर काबू पाने की तरफ या अपनी आंतरिक दुर्बलताओं की तरफ दृष्टि नहीं डाल पाती। आपकी आंतरिक दुर्बलता होती क्या है? आंतरिक दुर्बलता ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और आपकी कमजोरी का जो आधार होता है वो यही होता है कि आप स्वयं से अनजान रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं। जिंदगी भर आप स्वयं के प्रति अनजान रहते हैं, अज्ञान से भरे हुए होते हैं। यानी कि आपके पास, आपके भीतर आत्मज्ञान का अभाव निरंतर बना रहता है। आत्मज्ञान क्या है? स्वयं के प्रति अज्ञान क्या है? स्वयं के प्रति अज्ञान ये है कि आप वास्तव में ये नहीं जानते कि आप हैं कौन। आप वास्तव में ये नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है। आप वास्तव में ये नहीं जानते कि आपका जो भी उद्देश्य है उसको हासिल कैसे करना है, उसे प्राप्त करना है कैसे है, उस मंजिल तक पहुंचना कैसे है, जो मंजिल हमारी बिल्कुल निजी है, पवित्र है और एक ऐसी आत्मिक मंजिल है जिसे पाए बिना हमारी ज़िंदगी न तो प्रभावपूर्ण हो सकती है और न ही कभी परिपूर्ण हो सकती है। तो स्वयं के प्रति अनजान का मतलब होता है कि स्वयं को न जानना कि मैं हूं कौन, मेरा उद्देश्य क्या है और मुझे इसे कैसे हासिल करना है। जब आपको स्वयं के प्रति अज्ञान होता है, यानी कि आत्मज्ञान का अभाव रहता है, तब आप सिर्फ अपने विचारों को, अपने भावों को और अपने अनुभवों को ही सच मानते हैं। और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि आपके ये विचार जो भी होते हैं, आपके जो भी भाव होते हैं, जो भी भावनाएं होती हैं और जो भी आपके अनुभव होते हैं, उनका जो प्राकृतिक संबंध होता है वह इस शरीर से ही होता है। इसीलिए हम शरीर तक खुद को केंद्रित कर देते हैं, शरीर तक खुद को सीमित कर देते हैं और इसी शरीर से उपजी हर भावनाओं को, हर विचार को और हर अनुभवों को हम सच मान लेते हैं। और शरीर को, यानी कि अपने निजी अनुभवों तक ही खुद को सीमित कर देने का मतलब होता है कि सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है वह आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। आप ये जान ही नहीं पाते कि जो भी हमें दिखाई देता है, जो भी हमें सुनाई देता है, जो भी हमें महसूस होता है, उससे पार भी एक ऐसी दुनिया है जो बहुत ही खूबसूरत है और वही आपकी सच्ची दुनिया है जिसे पाना ही आपके जीवन का परम लक्ष्य होता है। आंतरिक दुर्बलता का परिणाम क्या होता है? जब आप खुद से अनभिज्ञ रहते हैं, जब आपके भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं रहता, तब आप सच को छोड़ करके मिथ्या की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञान को छोड़ करके ही अज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तथ्य को छोड़ करके ही कल्पना, धारणा और मान्यता की तरफ बढ़ते हैं, आत्मा को छोड़ करके ही आप अहम की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि मिथ्या के आते ही आपकी ज़िंदगी से सच ओझल हो जाता है, अज्ञान के आते ही ज्ञान और कल्पना और धारणा के आते ही तथ्य, साथ ही साथ अहम के आते ही
आत्मा आपकी ज़िंदगी से ओझल हो जाती है। आपकी आंखों के सामने तो होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते, क्योंकि आप वास्तव में जानते ही नहीं हैं कि आप हैं कौन, आपको करना क्या है, किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में जाना है। इसीलिए जब आपको स्वयं का कुछ नहीं पता होता है, तब आप संसार ने आपको जो कुछ भी बता दिया होता है, संस्कृति ने आपको जो कुछ बता दिया होता है, शिक्षा व्यवस्था ने आपको जो कुछ बता दिया होता है, संस्थानों ने आपको जो कुछ बता दिया होता है, उसी को आप सच मान लेते हैं। आप कभी ये जिज्ञासा ही नहीं करते कि क्या ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है ज़िंदगी को जीने का जो इन रीति रिवाजों से, परंपराओं, मान्यताओं और धारणाओं से थोड़ा अलग हो, थोड़ा अनूठा हो। भले ही उस राह पर चलने में कितनी भी कठिन श्रम, तपस्या और साधना की ज़रूरत क्यों न पड़े, लेकिन वाकई में अगर वो राह आपकी ज़िंदगी को संपूर्ण बना दे, पूर्ण बना दे, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। आपका ध्यान इस तरफ कभी जाता ही नहीं है। जब आप आंतरिक दुर्बलता के शिकार होते हैं, जब आपको स्वयं के भीतर का कुछ नहीं पता होता है, न सिर्फ सहज भीतर का पता होता है, न बल्कि बाहर का भी कुछ नहीं पता होता है, तो फिर आप क्या सार है और क्या असार है, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है, साथ ही साथ क्या आपका स्वधर्म है और क्या परधर्म है, इसमें अंतर करना भूल जाते हैं। और जब आप अंतर करना भूल जाते हैं, जब आप सच को सच और झूठ को झूठ देखना भूल जाते हैं, तब प्रकृति का ये स्वभाव होता है कि प्रकृति का बहाव होता है कि आपको वह स्वभावतः मिथ्या की तरफ ही, झूठ की तरफ ही, गलत की तरफ ही, अनैतिकता की तरफ ही बहा कर ले जाती है। और आप उस प्रकृति के ऐसे शिकार हो जाते हैं, उसके प्रकृति से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आपको जो भी दिखाई, सुनाई और महसूस होता है, सिर्फ वहीं तक खुद को सीमित कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि आत्म अज्ञान से प्रेरित होकर के आप ज़िंदगी जीते हैं, और जिसके केंद्र में आपकी शरीर होती है, आपका ये समाज होता है, आपका सौभाग्य होता है। लेकिन आप कभी भी आँखों को खोल करके सच को जानने की जिज्ञासा नहीं करते, ये कोशिश ही नहीं करते, ये श्रम ही नहीं दिखाते, इतनी तत्परता ही नहीं दिखाते कि वाकई में आइए थोड़ा सा रुक करके इत्मीनान के साथ जाना जाए कि सच क्या है। और इसीलिए आप ज़िंदगी में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जितनी भी उपलब्धियाँ हासिल करते हैं आपकी ज़िंदगी की, वह आपकी जो खालीपन का जो एहसास है ज़िंदगी का, जो अधूरेपन का जो भाव है, उसको कभी भर नहीं पाती, उसको कभी पूरा नहीं कर पाती। आप ज़िंदगी में न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और न सिर्फ लड़ते ही हैं बल्कि जीतते ही हैं। जैसे मैंने कहा कि आप स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके बाद रोज़गार की कुछ व्यवस्था करते हैं, परिवार के साथ तालमेल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आपके ज़िंदगी की जो खालीपन है, जो अधूरेपन का एहसास है, वो जस का तस बना रहता है, वो बरकरार रखता है, तो फिर आपको ये सोचने और समझने की बिल्कुल ज़रूरत है कि क्या ऐसी कमी है कि इतनी सारी उपलब्धियों के हासिल करने के बावजूद भी यह जो कष्ट है, तकलीफ़ है, जो पीड़ा है, जो खालीपन का एहसास है, जो अधूरेपन का भाव है, वो भरने का नाम ही नहीं लेता। वह भरने का नाम सिर्फ इसलिए नहीं लेता क्योंकि आप स्वयं को जीते बिना इस संसार को जीतने निकल पड़ते हैं। आप अपने आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय हासिल किए बिना दुनिया को जीतने निकल पड़ते हैं। यही सबसे प्रमुख वजह है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी में इतने हताश होते हैं, इतने निराश होते हैं, इतने असफल होते हैं कि इतने असफल, इतने हताश और इतने निराश दुनिया में ऐसा कोई भी जीव जंतु और प्राणी नहीं होता जो इतनी बुरी तरीके से हताश और पीड़ा से भरा होता है। हम इतने सर्वशक्तिमान हैं, हम इतने सर्वशक्तिशाली होते हुए भी आखिर इतने कष्ट और पीड़ा से भरे हैं, तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपकी जो अंतर्दृष्टि है वह सिर्फ संसार को देखती है। आपकी जो अंतर्दृष्टि है वह स्वयं के भीतर के भावों को नहीं देख पाती कि वाकई में आप हैं कौन। और ये बहुत ही कटु सत्य है कि जब आपको स्वयं का कुछ नहीं पता होता है तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आप जो भी कुछ देखते हैं वो भी सही से नहीं समझ पाते। आपको जब ये पता ही नहीं होता है कि आपको क्या जानना चाहिए, क्या जानना नहीं चाहिए, किधर बढ़ना है, किधर नहीं बढ़ना है, तो फिर कैसे आप जान पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा कि आप स्वयं को जानिए कि आप हैं कौन, आपको जीना किस तरीके से है, आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। बिना इन सारे सवालों का जवाब जाने बिना आप न तो खुद को जीत पाएंगे और न ही संसार को जीत पाएंगे, और आप खुद को भी जीत पाएँ, संसार को भी जीत पाएँ, इसके लिए चाहिए आपको आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान आप हासिल कर लें, इसके लिए चाहिए आपको अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म ही वह केंद्रीय विषय है, अध्यात्म ही वो चाबी है
जो हर उस दरवाजे के ताले को खोल देती है, जिसको खुलने के बाद आपकी ज़िंदगी से जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं और जितने निराशाएं और हताशाएं हैं, न सिर्फ वह गायब ही हो जाती हैं, बल्कि आप जीवन को संपूर्णता के भाव से, आनंद के भाव से जीने लगते हैं। आप ये जान पाते हैं कि आपके लिए ज़रूरी क्या है और गैर ज़रूरी क्या है, आपका स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। और जब आप अपने स्वधर्म को जान करके उस राह बढ़ते हैं, तब न सिर्फ आप अपनी आंतरिक दुर्बलताओं पर विजय ही हासिल करते हैं, बल्कि जीवन को एक ऐसी सच्चाई, ऊंचाई और आत्मिकता की दृष्टि से ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ा पाते हैं जिस पर पहुंचने के बाद आपका जीवन न सिर्फ सफल ही होता है, बल्कि यही जीवन आपके साथ साथ दुनिया, समाज और इस संसार के भी काम आता है। तो उम्मीद करता हूं कि जो ये श्रोता थे, उनका जो प्रश्न था कि हम इतने सर्वशक्तिशाली होने के बावजूद भी इतने असफल, निराश और हताश क्यों रहते हैं, तो उसका सिर्फ एक कारण है कि आप स्वयं के प्रति अनजान रहते हैं। स्वयं के प्रति अनजान होने के ही कारण आप स्वयं को जीते बिना ही संसार को जीतने निकलते हैं।